IMF ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। 1.8 अरब डॉलर की बाकी रकम 2 जायजा रिपोर्ट्स के बाद मिलेंगी। वजीर खजाना इसहाक डार की तस्दीक। बोले स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में एक हफ्ते में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। उम्मीद है ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 13 से 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। 8 माह का सफर बहुत मुश्किल और कठिन था। वजीर आजम की मुकम्मल मोमनत और रहनुमाई रही। मुआशी टीम ने भी भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान अब तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत अपने फैसले करेगी। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। IMF प्रोग्राम कोई हलवा या खीर नहीं, कड़ी शराइत हैं जो बर्दाश्त की। हमें कोई शादियाने नहीं बजाने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोले दुनिया समझती है कि पाकिस्तान वाले हमेशा कशको लेकर आएंगे। हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हर शोबे के अफराद मिलकर तरक्की में अपना हिस्सा डालें। फिर वो वक्त आएगा कि हम दुनिया से मदद लेने की बजाय देने जाएंगे। वज़ीर आज़म का शुजाबाद में फ़्लाई ओवर बनाने का ऐलान। दोबारा हुकूमत मिलने पर मुल्तान को मेडिकल सिटी बनाने और तलबा में 50 लाख लैपटॉप्स तकसीम करने का वादा भी कर दिया। निश्तर अस्पताल 2 मंसूबे के इफ्तिताह पर बोले पिछली हुकूमत 4 साल चोर डाकू का नारा लगाती रही और पाकिस्तान बर्बाद होता रहा। खरबों रुपए उनके पास थे मगर वो टांग पर टांग रखकर बैठे रहे। IMF से कर्ज की मंजूरी के बाद रुपया मजीद तगड़ा, डॉलर अपनी कदर खोने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 98 पैसे की कमी, डॉलर 274 रुपये 50 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर के भाव 2 रुपये कम होकर 279 रुपये पर ट्रेड करने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 385 पॉइंट्स इजाफे के साथ 45,900 की सतह पर पहुंच गया। स्टैंड बाय प्रोग्राम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। पाकिस्तान को प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का बयान। बोली माजी में पॉलिसियों पर अमल दरामद ना होने से महंगाई बढ़ी। MD IMF का बिजली की कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर जोर। टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाने, बैंकिंग सिस्टम की सख्त निगरानी और इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने का भी मुतालिबा। पाकिस्तान को इस वक्त कई मुआशी चैलेंजेस का सामना है। बेहतरी लाने के लिए संजीदा इकदाम करना पड़ेंगे। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर की IMF प्रोग्राम की मंजूरी पर मुबारकबाद। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए मजीद बोले कई अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के लिए पुरुम्मीद हैं। अमरीका पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब। गुलबर खान को फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान समेत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी। PTI हम ख्याल ग्रुप ने इंतखाब के बायकॉट किया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इजलास में मौजूद 20 से 19 अरकान ने गुलबर खान के हक में वोट दिया। नौ मुंतखब वज़ीर आला GB अपने साथियों शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के शुक्रगुजार। बोले गिलगित बल्तिस्तान में पहले से ज्यादा तरक्की नजर आएगी, सबको साथ लेकर चलेंगे। इसराइल ने चेयरमैन PTI को पाकिस्तान में लॉन्च किया और फंडिंग की। उसका खुलकर सामने आना कौम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि PTI फाशिस्ट जमात बनकर सामने आई। पीपल्स पार्टी अगले इंतखाबात के लिए तैयार है। ख्वाहिश है अक्टूबर में इलेक्शन हो। हमारे नाम नहीं काम बोलेंगे। बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म होंगे। चेयरमैन PTI के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 3 मुकदमात की समाअत। अदम पेशी पर चेयरमैन PTI के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने चेयरमैन PTI समेत दीगर मुल्ज़मान को 19 जुलाई को तलब कर लिया। उधर तोशाखाना फौजदारी केस में बड़ी पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन चेयरमैन PTI के खिलाफ 5 नए गवाहान के नाम सामने ले आया। इलेक्शन करीब आने पर PTM में दरारें वाज़ेह होती जा रही हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान को दुबई मीटिंग पर एतमाद में नहीं लिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपनी पार्टी के लिए ग्राउंड सेट कर रहे हैं। मजीद बोले IMF की शराइत के मुताबिक महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी। हुकूमत ने अपनी मराहत कम करने के बजाय बिजली के निर्ख मजीद बढ़ा दिए।
एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बिजली के बिलों में सब्सिडी खत्म करने का नोटिफिकेशन बहाल। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद फेस्को हुकाम ने 4 अरब 70 करोड़ की रिकवरियों के लिए टीमें तश्कील दे दी। सब्सिडी खत्म होने पर फी यूनिट टैरिफ 19 रुपये से बढ़कर 44 रुपये हो गया। सनतकारों ने लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना ही ले रखा था। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। IMF की रिपोर्ट, गुज़िश्ता माली साल मौशी कारकर्दगी मनफी 0.5 रही। हुकूमत ने GDP ग्रोथ मुस्बत 0.3% रहने का दावा किया था। IMF के मुताबिक 2024 में माली खसारा मामूली कमी से 7.5% रहने का इम्कान है। बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। रवा साल औसत महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने की पेशगोई। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों का हुज्म भी कम हो जाएगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने की पुरानी और तारीखी इमारत को फरोख्त कर दिया गया। इमारत नई एम्बेसी बनने के बाद 2003 से खाली पड़ी थी। हुकूमत को लाखों डॉलर टैक्स कीमत में अदा करने पड़ रहे थे। इमारत को टेक्सास से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी हफीज़ खान ने 7.1 मिलियन डॉलर में खरीदा। चाबी हवाले करने की तकरीब आज मकामी होटल में होगी। पंजाब के दरियाओं और बैराजों में पानी के बहाव में इजाफा। भारत ने मजीद 2,14,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में पानी की सतह 35 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गंडा सिंह पर पानी की सतह 25 फीट से बढ़ गई। कसूर में पानी से दर्जनों देहात मुतासिर, हर तरफ पानी ही पानी। कई देहात का आपस में ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। लोग दिफाई बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का झंग और दीगर इलाकों में ज़ेर-ए-आब देहात का फ़िज़ाई मुआयना। इंतज़ामिया और सरकारी महकमों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबात में उतरने की तैयारियां। उकाब के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए रवा हफ्ते इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दी जाएगी। पाकिस्तान का आइन और कंप्यूटर कोडिंग कौमी निसाब में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट में ऐलान। कहा, अपनी हुकूमत की मुख्तसर मुद्दत में बामकसद तालीमी इस्लाहात को यकीनी बना रहे हैं। यकीन है जब हमारे बच्चे इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे तो वो आइन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इल्म से भी बखूबी वाकिफ होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के 12 तारीखी दरवाज़ों की बहाली के प्रोजेक्ट का जायजा। तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। मकबरा नूरजहां और मकबरा जहांगीर के पास ग्रेटर इकबाल पार्क की तर्ज पर पार्क बनाने की तजवीज़। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तारीखी इमारतों पर वॉल चॉकिंग और बैनर्स हटाने का भी हुक्म।